क्या आप 10 साल एसआईपी करना चाहते हो किसी फंड में जो आपको बेहतरीन रिटर्न देगा? क्या आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो? क्या आप वोलेटिलिटी सह सकते हो? अगर ये 3 सवालों के जवाब यस है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। आज के वीडियो में मैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये फंड्स मेरे बहुत दिल के करीब है। मैं हर एक क्लाइंट को बोलता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन में स्मॉल कैप फंड होना ही चाहिए। अगर आपने अब तक स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाया नहीं है तो अंत तक देखना, ताकि आपको पता चलेगा कि मैं 2 फंड सजेस्ट करने वाला हूं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो विथ प्रॉपर डिटेल डिस्कशन, तो जिसकी वजह से आपका कन्विक्शन बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। चलो देखते आज का वीडियो क्या है और आप स्मॉल कैप फंड्स क्यों लेने चाहिए। मैंने हमेशा एक चीज जानी है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है 10 साल के लिए तो आपको किसी रिस्क वाले फंड में ही इन्वेस्ट करना है, चाहे वो मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। पर्सनली मेरे लिए स्मॉल कैप फंड्स बहुत जबरदस्त रिटर्न्स देते हैं, ये मैंने खुद की पोर्टफोलियो में भी देखा है। मैं पहला सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो लोगों का होराइजन मोर देन 10 इयर्स है वही लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। अगर जिनका होराइजन 10 इयर्स के नीचे है तो आप स्मॉल कैप में एलोकेशन कर सकते हो, पर परसेंटेज एलोकेशन थोड़ा सा कम कर लेना। सेकंड पॉइंट, स्मॉल कैप एलोकेशन शुड बी अ प्रायोरिटी टू जनरेट अल्फा इन योर पोर्टफोलियो। मैंने बहुत सारे क्लाइंट को देखा है कि वो लोग स्मॉल कैप फंड्स लेने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। मेरा ऐसा मानना है हर एक पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड होना बहुत जरूरी है। मैंने 10 साल में जितना डेटा देखा है, जितने पोर्टफोलियो देखे हैं, उसमें जहां जहां मैंने स्मॉल कैप फंड्स देखे वहां ही पोर्टफोलियो का रिटर्न्स अच्छा हुआ है। जिनमें स्मॉल कैप फंड्स नहीं है उनके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम दिखाई दे, especially for those who are starting an SIP for their children or people below 30 years of age। मैंने एक वीडियो डाला था सुकन्या समृद्धि वर्सेस एसबीआई स्मॉल कैप। जो लोग अपने बच्चों के लिए स्मॉल कैप फंड्स ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, ट्रस्ट मी इतना पैसा बनेगा कि आपके बच्चों का एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस मेरा ये म्यूचुअल फंड बना के देगा। हाई रिस्क हाई गेन्स, जहां रिस्क है वहां गेन्स है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं म्यूचुअल फंड्स में आना है तो आपको 5 साल रुकना है, एसआईपी करना है स्मॉल कैप में तो आपको मिनिमम 10 साल रुकना है। 10 साल में इतना वेल्थ जनरेट करके देगा स्मॉल कैप कि आप सोच नहीं सकते। लास्ट में हम लोग 2 फंड्स देखने वाले हैं, एसबीआई स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, जिसमें डिटेल डिस्कशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये फंड लेना क्यों अच्छा है और ये फंड हर एक के पोर्टफोलियो में क्यों होना जरूरी है। चलो देखते हैं। पहला फंड है निप्पॉन स्मॉल कैप। ये फंड चालू हुआ था 2010 में, सितंबर 2010 में। अभी इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं जिससे आपको कन्विक्शन आएगा। किसी बंदे ने अगर 10,000 की एसआईपी लास्ट 10 इयर्स की होती, निप्पॉन स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उसमें, गोल्ड में या पीपीएफ में, तो निप्पॉन स्मॉल कैप ने रिटर्न्स बनाए होते ऑलमोस्ट 40 लाख रुपया, पीपीएफ ने बनाए होते 18 लाख रुपया। अभी इसमें तो हम लोग को कुछ देना नहीं, ये जस्ट मैं आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनाने जा रहा हूं। रोलिंग रिटर्न्स ऐसे रिटर्न्स होते हैं जिससे एक एडवाइजर को कॉन्फिडेंस आता है। मैंने 2010 से अब तक का डेटा क्रंच किया है, यानी 12 साल का डेटा लिया है और मैंने 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स निकाले हैं। रोलिंग रिटर्न्स अज्यूम करते हैं 5 साल का रोलिंग रिटर्न, यानी लास्ट 12 साल में आपने कभी भी इन्वेस्ट किया और उसके बाद 5 साल के बाद पैसा निकाला तो आपको रिटर्न्स ये फंड ने कितना दिया, ये आपको 5 ईयर रोलिंग रिटर्न बताएगा। निप्पॉन का 5 ईयर रोलिंग रिटर्न बताता है कि आपको मिनिमम रिटर्न 1.27 मिला है, मैक्सिमम रिटर्न 39.42 मिला है। मेजॉरिटी लोगों को 21.86 मिला, यानी मीडियन बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। इसमें देखने वाली एक चीज बहुत जबरदस्त है, अगर कोई 5 साल रुकता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लाइंट गेटिंग 0 to 8% इज 7.43। यही प्रोबेबिलिटी 12 to 15% की है 4.25
और मोर देन 20% प्रोबेबिलिटी है 64.6%। यानी ये फंड में अगर आप 5 साल भी रुकते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग मोर देन 20%, आपको 20% के ऊपर रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी 64% है, जो बेहतरीन है। अगर मैं 10 साल का डेटा देखता हूं तो 10 साल में आप देख सकते हो कि 12% के ऊपर रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटीज 100% और 15% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट 96%। ये डेटा आपको दर्शाता है कि आप अगर यंग इन्वेस्टर हो, 10 साल एसआईपी कर सकते हो, तो आपको तुरंत जाके निप्पॉन स्मॉल कैप में एसआईपी करनी है, एलोकेट पैसा करना है। अभी और रिटर्न्स हम लोग देखते हैं और कन्विक्शन हम लोग का बढ़ा देते हैं। ये फंड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 19%। 10 ईयर रिटर्न इज ऑलमोस्ट 24% और उसकी एनएवी आज चालू है 81 रुपीज। अभी लास्ट 1 साल में निप्पॉन स्मॉल कैप ने हाई बनाया था और उसी के आजू बाजू वो घूम रहा है। ये चांस आपके लिए अच्छा है। कंसोलिडेशन फेज के बाद जब भी कोई भी स्टॉक, कोई भी म्यूचुअल फंड बाहर पड़ता है तो बहुत जबरदस्त रिटर्न देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 10 साल का अगर डेटा लेता हूं तो आप देख सकते हो 2018 से 2020 में किसी भी स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न नहीं दिया था, और उसके बाद जो रिटर्न मिला है उस रिटर्न से सब लोगों के पोर्टफोलियो है बेहतरीन रिटर्न्स देने लगे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक लोग निप्पॉन स्मॉल कैप में थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। दूसरा फंड जो आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूं वो है एसबीआई स्मॉल कैप। एसबीआई स्मॉल कैप भी 2009 में चालू हुआ था। इसका भी हम लोग रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं। आप देख सकते हो 5 साल का रोलिंग रिटर्न और 10 साल का रोलिंग रिटर्न। 5 इयर्स में 72% प्रोबेबिलिटी है आपको 20% से ऊपर रिटर्न मिलने की। यानी आप अगर 5 साल इसमें एसआईपी करोगे तो आपको 20% के ऊपर रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है 72%, और वही प्रोबेबिलिटी 12% के ऊपर 10 सालों में प्रोबेबिलिटी हो जाती है 100%। यानी आप 10 साल इसमें रुकोगे तो आपको 12% मिलना ही मिलना है। ये लास्ट 12 साल दर्शाता है। 10 साल कोई एसआईपी अगर किसी ने की है लास्ट 12 सालों में तो मिनिमम उसको रिटर्न मिला है 14%, मैक्सिमम मिला है 27%। व्हेन वी टॉक ऑफ रिटर्न्स इन एक्सेस ऑफ 15%, 15% के ऊपर जब भी रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो जो पैसा बनता है वो बहुत बड़ा पैसा बनता है। मैं चाहता हूं रिटेल लोग आए मार्केट में और जबरदस्त पैसा बनाए। ये आप देख सकते हो उसका 19.62% CAGR है। लास्ट 1 ईयर रिटर्न कुछ भी नहीं है। 10 ईयर रिटर्न ऑलमोस्ट 25% है और 100 रुपए की अभी एनएवी चालू है। ये फंड भी ऑलमोस्ट 2022 में साइडवेज है, यानी इसमें ज्यादा रिटर्न्स नहीं हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 5-10 साल में ये दो फंड बेहतरीन रिटर्न्स देंगे आपको। अगर आपका व्यू 10 साल का है, आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही करना है। एलोकेशन आपके रिस्क के अनुसार करो, पर कोई यंग है तो आप 30-40% भी एलोकेशन कर सकते हो। आपको बीच में वोलेटिलिटी दिखेगी, पर एट द एंड ऑफ 10 इयर्स बहुत जबरदस्त पैसा बनेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Please do share it with your family and friends. Thank you very much, friends. Thank you.